नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल में अलीगढ़ क्लिनिक। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और बहुत दिन से एक मुद्दे पर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था, जिसके लिए आज मुझे टाइम मिल पाया है। मेरे पास आजकल कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं, डेली 1 या 2 पेशेंट इस तरह के आते हैं जो कहीं ना कहीं से हर्बल मेडिकेशन या आयुर्वेदिक मेडिकेशंस ले रहे हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। और 90% ऐसे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा था और मुझे लेना पड़ रहा है, कि काशीपुर नाम की एक जगह को बताते हैं कि हम वहाँ से दवा लेके आते हैं और वहीं की दवाइयाँ हम शुरू से खा रहे हैं जब से डायबिटीज़ हुई है। और ऐसे पेशेंट्स को जब मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो उनकी शुगर या तो 300, 400, कल एक 22 साल के लड़के की डायबिटीज़ जब 500 निकल के आई तब मुझे बड़ा बेहद ही गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ कि हम इतने डायबिटीज़ के इलाज में इतने एडवांस भी हो चुके हैं और अभी भी वही दकियानूसी विचारों को मानने से नहीं बच पा रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, किसी के भी कहने पे बहकावे में आकर के उल्टे सीधे इलाज लेने शुरू कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे पेशेंट का जब भी HbA1c कराते हैं तो उनका 13, 14, 15 यहाँ तक कि 16 तक निकल के आता है। और एक बात वो सारे लोग बताते हैं सहमति से कि डॉक्टर साहब जब पहले हमने वहाँ की दवा शुरू की थी तो हमारी शुगर एकदम से कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अब दवा पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है, अब दवा शायद बॉडी में रम गई है। तो ये जो आप आश्वासन अपने आप को समझाते हैं देके कि अब दवा काम नहीं कर रही है, पहले काम कर रही थी, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है, वो मैं अभी आपके आगे आपको बताऊँगा। डायबिटीज़ एक लगातार अनवरत चलने वाली बीमारी है जो कभी आपको पीछा नहीं छोड़ती है। डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन ये जीवन भर चलने वाली बीमारी है। आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको इसका सही इलाज, उचित इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सबसे पहले आपकी किडनी ख़राब होने लगेगी, फिर आपके हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाएगा, दिमाग में स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न जाने कितने तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको घेर लेंगे। और कितने ही यंग पेशेंट हैं जो जाकर के ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर के आते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आयुर्वेदिक पैथी के ख़िलाफ़ हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयों की अपनी महत्ता है और अपना उनका उपयोग है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि शुगर नियंत्रित होने का, तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, MD आयुर्वेदा हैं, BMS हैं और अच्छी खासी वो प्रैक्टिस आयुर्वेदा की, अपनी जेन्युइन आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे उनसे इस मुद्दे को लेकर के कई बार विचार विमर्श हुआ, तो उन सभी ने एक ही बात बताई कि देखिए, शुगर को झटपट नियंत्रण करने वाली कोई इस तरह की दवा नहीं है आयुर्वेद में जो रातों रात शुगर को आपकी 300 से और सुबह के टाइम में आपकी 110 ले आए। तो अगर कोई दवा इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रही है या इस तरह के रिजल्ट दे रही है तो निश्चित ही उसमें एलोपैथी दवा मिली हुई है, वो कोई प्योर आयुर्वेदिक रसायन नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा कि ये क्या कारण है कि ये दवाइयाँ शुरू में तो असर करती हैं, शुरू के 3 महीने 6 महीने पेशेंट खाता है और कहता है कि शुरू में बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता था, 1 गोली दिन में वो देते थे और 1 पाउडर देते थे जिससे कि शुगर कंट्रोल रहा करती थी, लेकिन अब कंट्रोल नहीं हो रही है। तो अच्छे कि हमने कारण को जानने के लिए कोशिश की तो हमें यही पता लगा कि इन दवाइयों के अंदर या पाउडर के अंदर जो भी ये देते हैं, इसमें एलोपैथी दवाई मिश्रण होती है। एक सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं जिसमें कि ग्लिबिनक्लामाइड एक पहले आती थी, अभी भी कई कंपनीज बनाती हैं और ये सबसे सस्ता सल्फोनाइल यूरिया है आज की डेट में। मेरे ख्याल से 70 से 80 पैसे की एक गोली आती, पोटेंट सल्फोनाइल यूरिया था उस टाइम पर। इससे प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया यानी बहुत लंबे समय तक शुगर का डाउन होने का खतरा होने लगा था, इसकी वजह से इसको बैन किया गया और अब जनरल यूज़ में ये नहीं है, कोई फिजिशियन इसको नहीं लिखता है, किसी मेडिकल स्टोर पर शायद ही मिलती हो, लेकिन क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में इस तरह की दवाइयाँ आराम से मिलती रहती हैं। तो आमतौर पर देखा यही गया है कि इस तरह की जो ये भ्रामक दवाइयाँ बेचते हैं लोग, शुगर का जड़ से खात्मा और शुगर का अचूक इलाज, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करें, इस तरह के वीडियोज़ आपको दिखाते हैं। इनकी दवाइयों में, तथाकथित दवाइयों में यही ड्रग मिली हुई होती है, ये उसको पीस के या मिश्रण करके कैसे भी डालते हैं, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिली हुई होती हैं जिससे कि शुगर आपकी तुरंत कम होनी शुरू हो जाती है। आप 400 शुगर लेके गए, वो उन्होंने आपको पाउडर दिया, गोली दी, आपने रात में खाया, सुबह देखा आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल, आप बड़े खुश कि आयुर्वेदिक दवाई से मेरी शुगर कंट्रोल, मेरी एलोपैथी दवाइयाँ ख़त्म, मेरी इंसुलिन ख़त्म, ये वो। लेकिन कब तक चलेगा ये? सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की दवाइयों का काम करने का एक मैकेनिज़्म है
जिसको कि हम इंसुलिन सिक्रेटगोग कहते हैं। ये इंसुलिन सिक्रेटगोग एक्शन दरअसल होता क्या है? असल हमारी पैंक्रियाज में बीटा सेल होती है जिनसे कि इंसुलिन बनता है। हमने खाना खाया, खाने से ग्लूकोज रिलीज़ हुआ, जिसको कि बीटा सेल से इंसुलिन ने आकर के डाइजेस्ट किया, उसमें ले लिया। ये बेसिक मैकेनिज़्म होता है इंसुलिन का। लेकिन इंसुलिन सिक्रेटगोग क्या करते हैं? ये आपके बीटा सेल पर काम करते हैं और वहाँ से रहे सही इंसुलिन को निचोड़ करके निकालते हैं। तो डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में सबसे ज़्यादा पोटेंट दवाइयाँ यही होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके बीटा सेल से इंसुलिन को रिलीज़ करने में मददगार होती हैं। तो होता क्या है कि जब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे ग्लिबिनक्लामाइड जैसे सल्फोनाइल यूरिया दिए जाते हैं, तो उनकी वजह से आपकी बीटा सेल से वो मार के काम लेते हैं। उनसे सारे इंसुलिन को, रहे से इंसुलिन को निचोड़ के निकाल लेते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिसको हम बीटा सेल फेलियर कहते हैं, जिसमें कि इंसुलिन बचता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में बचता है। वो स्टेज आ जाती है 3-6 महीने आपने दवाई खाई और अचानक से आपकी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, क्योंकि इंसुलिन अब निकालने को बचा ही नहीं है। तो ऐसी पैंक्रियाज को बीटा सेल फेलियर में पहुंचा देती हैं और फिर किसी भी दवा से शुगर कंट्रोल करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। ऐसे समय पर जो पेशेंट है वो सीवियरली इंसुलिन डिफिशिएंट बन जाता है और उसको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा ताकि बीटा सेल्स को रेस्ट दिया जा सके। लोग भी देख रहे हैं और आपके संपर्क में भी इस तरह के लोग हैं, तो कृपा करके उनको समझाइए कि डायबिटीज़ का जुगाड़ वाला इलाज न ढूंढें, डायबिटीज़ का सही और साइंटिफिक इलाज ढूंढें। और जो इतने सालों की रिसर्च चलती है किसी दवा के बनने में, 10 साल 20 साल लग जाते हैं, फेज़ 1 ट्रायल, फेज़ 2 ट्रायल, फेज़ 3 ट्रायल, तब जाके वो मार्केट में आती है। फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे सालों तक चर्चा होती है और एक छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स को जो है स्टडी किया जाता है किसी दवा के मार्केट में आने के बाद। तो इतनी सारा जो साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा होता है और इतनी सारी रिसर्च चलती है, इतने साइंटिस्ट चलते हैं किसी दवा के पीछे, तो कोई यूं ही वो दवाई डायबिटीज़ के लिए नहीं शुरू कर दी जाती है। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत होती है और बॉडी के हर ऑर्गन पर उसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। इससे हार्ट अटैक का ख़तरा कितना कम हो जाएगा, इससे किडनी फेलियर का खतरा कितना कम हो जाएगा, तब जाके कोई दवा मार्केट में लॉन्च होती है। तो डायबिटीज़ का ऐसा इलाज लें जो हर तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है और किसी भी भ्रामक ट्रीटमेंट के चक्कर में ना आए और अपनी जान और जोखिम, देखिए आप अपने बॉडी में क्या केमिकल डाल रहे हैं कम से कम वो तो आपको पता होना चाहिए। आप कुछ भी लेने से पहले इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, लेबल पढ़ते हैं, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना पाम ऑयल है, कितना सॉल्ट है, कितना सोडियम है। लेकिन आप दवाई के नाम पे चूरन अपने अंदर डाल रहे हैं, उसमें आपको यही नहीं पता है कि इसमें अंदर है क्या। तो मेरी सरकार से भी ये अनुरोध है कि इस तरह के जो कुकुरमुत्ते की तरह लोग उगाए हैं जो डायबिटीज़ का इलाज करने की, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने की जो घोषणाएं करते हैं, इस तरह की घोषणाओं पर विराम लगना चाहिए और कोई लॉ बनना चाहिए जिससे कि लोग भ्रमित न हों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।